नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। कल यानी शनिवार को स्टॉक मार्केट रहा बंद। सोमवार को स्टॉक मार्केट हाई पर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,59,100 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,71,720 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.9 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 109.3 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेपर लीक के चलते नेट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के बीच बढ़ती हताशा की घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जवाबदेही तय करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षण संस्थानों में सत्ता संरक्षित लोगों द्वारा गठजोड़ कर नीट पेपर लीक को पैसे कमाने का जरिया बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल से रात दिन परिश्रम करने वाले 22 लाख स्टूडेंट की मेहनत पर पानी फेरा गया है। पेपर लीक पर सरकार को लगातार घेर रहे राहुल गांधी ने शनिवार को एक वीडियो बयान में कहा कि पूरा देश जानता है कि परीक्षा से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर नीट का पेपर बांटा जा रहा था, मगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। संसदीय समिति ने सुधार की सिफारिश की थी, मगर शिक्षा मंत्री ने यह कहते हुए इसे कचरे में डाल दिया कि इसमें विपक्षी दलों के सदस्य बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने आधिकारिक दौरे पर सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गए हैं। वे सिक्किम के भारत में शामिल होने के 50 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति शनिवार को दिल्ली से विमान के माध्यम से बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से सीधे सिक्किम जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने सिलीगुड़ी होते हुए सड़क मार्ग से सिक्किम की यात्रा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल में विधानसभा चुनाव 2026 के बाद सोमवार 18 मई 2026 को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। तिरुवनंतपुरम में होने वाले इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर शामिल नहीं होंगे। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से ही सांसद हैं और ऐसे में कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता खुद ही इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। शशि थरूर ने कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर जानकारी खुद ही अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर साझा की। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने केरलम कांग्रेस के सहयोगी और केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ समारोह में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक राजनीति के रंगमंच पर एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग की अपनी यात्रा पर पूरी कर रवाना हुए हैं, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन का रुख कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन 19 और 20 मई को चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया की निगाहें महाशक्तियों के बदलते समीकरणों पर टिकी हुई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 2 दिवसीय चीनी यात्रा वैश्विक कूटनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। यात्रा के दौरान ताइवान मुद्दे पर ट्रंप के बयान से अमेरिका की दशकों पुरानी रणनीतिक अस्पष्टता नीति में नरमी के संकेत मिले हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता के लिए 9500 किलोमीटर यानी 15,000 किलोमीटर के लगभग दूर जाकर युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने ताइवान को औपचारिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने से आगाह करते हुए कहा कि वह मौजूदा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई स्वतंत्र घोषित करे और फिर अमेरिका को हजारों मील दूर जाकर युद्ध लड़ना पड़े। मैं चाहता हूं कि हालात शांत रहें और चीन भी संयम बरते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को जल्द ही मजबूती मिलने वाली है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी
अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत में अपने कच्चे तेल के भंडारों को बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस कदम से भारत का रणनीतिक तेल भंडार करीब 70% तक बढ़ सकता है। फिलहाल भारत के पास लगभग 5.3 मिलियन टन का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में एडीएनओसी और भारतीय कंपनियों के बीच कई रणनीतिक समझौते पर सहमति हुई। इन समझौतों का मकसद भारत और यूएई के बीच ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत बनाना है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये सबसे पहले खबरें आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।